हेलो। हाँ बच्चों, देखो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाला है लिमिट। लिमिट मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज लिमिट। लिमिट क्या होता है, किसी वैल्यू का फंक्शन मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। कोई भी अगर गिवन पॉइंट है, उस गिवन पॉइंट पर लिमिट मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, उसको हम आज कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। तो इस लिमिट ऑफ वैल्यू में क्या है, फंक्शन में हम जैसे कोई एक वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू लिया हमने, फंक्शन लिया हमने एफ एक्स इक्वल टू 1/x। हम इस फंक्शन की वैल्यू एफ लेते हैं। तो इस वैल्यू में क्या बता रहा है कि अगर x की वैल्यू डालना है अपनी मर्जी से, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। तो इसमें हम क्या डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे और एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू हमने क्या लिया, तो हमने लिया 0.1 मतलब इट इज 0.1। इसकी वैल्यू क्या रहा है 1/x, तो इसकी वैल्यू आ रहा है 10। फिर x की वैल्यू हमने क्या लिया 0.01, तो x की वैल्यू क्या रहा है यहाँ पर 100। फिर वैल्यू लिया हमने x की वैल्यू 0.0, x की वैल्यू लेना है ना, x की वैल्यू लो यहाँ पर, x की वैल्यू 0.001 मीन्स इसकी वैल्यू क्या रहा है, इसको इसकी वैल्यू आ रहा है 1000। ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 0.00001, तो x इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5। On the basis of this result, we can say that if x टेंड्स टू 0, देखो x की वैल्यू 0 की तरफ मूव कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। It means on the basis of this result, we can say that limit of x tends to 0, LIM means limit, लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब 0 की तरफ ये मूव कर रहा है वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या शो कर रहा है, एफ एक्स मतलब 1/x। इसकी वैल्यू क्या बता रहा है वैल्यू, तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बड़ा होते जा रहा है, इंक्रीज करे वैल्यू। यानी इसकी वैल्यू क्या है 1/x टेंड्स टू अनडिफाइंड। हम इसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड। यहां देखो ये रिजल्ट शो कर रहा है, इफ x टेंड्स टू 0 देन 1/x टेंड्स टू अनडिफाइंड। ये नंबर बड़ा होते जा रहा है, ठीक ना। इफ h टेंड्स टू अनडिफाइंड मीन्स हम दूसरा कंडीशन डालते हैं इसमें, x की वैल्यू इफ x टेंड्स टू 10, तो वैल्यू क्या रहा है इसका 1/x मीन्स 0.1। इफ x इक्वल टू 100 वैल्यू इज 0.01। इफ x इक्वल टू 1 2 3 4 0 लेते हैं 1000, 0.001। इफ x इक्वल टू इट इज लार्ज नंबर 1 2 3 बहुत सारा जीरो ले लिया हमने, तो ये नंबर क्या आएगा इसका 0.0000000 कितना आएगा 1। यानी वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट, इस पर देखो ध्यान से, इफ ये क्या बता रहा है, इफ x टेंड्स टू अनडिफाइंड मतलब वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है, मतलब अनडिफाइंड की तरफ जा रहा है, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/x टेंड्स टू क्या वैल्यू बता रहा है वैल्यू, तो ये 0, ये 0 की तरफ मूव कर रहा है। फंक्शन इज सेम but due to change of the domain it means result is also changes। सिंपल सी बातें है। यानी इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर चेंज करने के बाद, डोमेन चेंज करने के बाद इसका रेंज चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर दो रिजल्ट अब तक कैलकुलेट किया। पहला रिजल्ट क्या है कि इफ x टेंड्स टू 0 1/x टेंड्स टू अनडिफाइंड, इफ x टेंड्स टू अनडिफाइंड देन इट मींस x टेंड्स टू 1/x टेंड्स टू 0। टेंस टू मतलब क्या होता है, टेंस टू 0, इसका मतलब वैल्यू 0 के पास की वैल्यू है, 0 की तरफ मूव कर रहा है। टेंस टू 0 का मतलब मींस ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0.10 के पास का नंबर है, लेकिन 0.01 उसके और पास का नंबर है, देख लो यहाँ पर
ये वैल्यू आ गया 0, ये वैल्यू आ रहा है 1, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 0.1, ये वैल्यू क्या है, यहाँ की ये वैल्यू है 0.1, ये वैल्यू हमने क्या मान लिया 0.1, तो ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसके और पास का नंबर है 0.01 है नंबर, ये नंबर और उसके पास का नंबर है 0.001, इसके और पास का नंबर है, ये और पास का नंबर है, देखो ये बिल्कुल पास का नंबर है, यानी इसका मतलब है 0.0001 और पास का नंबर है। बी कैन से दैट हम यहाँ पर ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ये वाला जो पैटर्न है ये क्या, जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन राइट हैंड से मूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक है लेफ्ट हैंड लिमिट है होता है, एक होता है राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है ये इफ लिमिट ऑफ फंक्शन, हमने क्या कैलकुलेटेड, लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू 0 1/x की वैल्यू क्या शो कर रहा है, वैल्यू, तो वैल्यू बता रहा है, वैल्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड लिख सकते हैं, वैल्यू अनडिफाइंड है भाई। लेकिन अगर इसी वैल्यू फंक्शन में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू अनडिफाइंड लेते हैं तो वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पर, लिमिट LIM, मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू अनडिफाइंड, मतलब बहुत बड़ा नंबर लिया हमने, तो 1/x की जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पर, 0। अगर इसका ग्राफ हम डिस्कस करेंगे तो देखो यहाँ पर ग्राफ ऐसे डिस्कस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पर 1 और ये वैल्यू 1 है, तो ये फंक्शन हमने क्या लिया है, fx की वैल्यू 1/x लिया यहाँ पर 1/x, तो ये वैल्यू हो गया 1 और ये वैल्यू क्या रहा है, मान लो ये 1 है, तो ये फंक्शन में हमने 1 डाला तो रिजल्ट आ रहा है 1, देखो ये 1 का ग्राफ है। इफ वैल्यू ऑफ x इज टेंस टू 0, तो ये अनडिफाइंड, मतलब क्या है, ग्राफ अगर ये 0 की तरफ मूव कर रहा है, देखो इस तरफ मूव कर रहा है पॉइंट, तो वैल्यू 1 से ज्यादा इंक्रीज करे, वैल्यू इंक्रीज करे वैल्यू, लेकिन जैसे 0 के पास पहुंच गया तो वैल्यू क्या हो गया इसका, अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड। इफ वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजेस, तो ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि वैल्यू इसका ये डिक्रीज कर रहा है, देखो ये डिक्रीज कर रहा है। निगेटिव साइड में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, यानी अगर हम -1 लेते हैं पर -1, ये वैल्यू -1 है, तो ये ग्राफ यहां से क्या बनेगा, तो ये ग्राफ यहां पर ऐसे ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ यहां से ऐसे बनेगा, ये बन रहा है। एक किस कंडीशन में, जब वैल्यू 0 की तरफ मूव कर रहा है, देखो 0 की तरफ मूव कर रहा है, वैल्यू टेंस टू 0 कर रहा है, पर टेंस टू 0, देखो 0 की तरफ मूव कर रहा है स्लोली, धीरे धीरे 0 की तरफ पहुंच गया, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो गया। लेकिन अनडिफाइंड कैसा हुआ, ये हो गया प्लस अनडिफाइंड है वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है इसका, माइनस अनडिफाइंड है, देखो माइनस अनडिफाइंड है। तो इसमें भी दो कंडीशन क्रिएट हुआ, इसमें क्या रहा है, यहां पर दो कंडीशन क्रिएट हो रहा है यहां पर, यानी इसका मतलब दो कंडीशन क्या क्या है भाई, तो पहला कंडीशन इसका है, एक सेकेंड, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लिमिट मीन्स वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x टेंस टू 0 -0 को तरफ मूव करते हैं, लेकिन माइनस साइड से, हमने इस साइड से अप्रोच किया है, तो 1/x फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/x है, इसकी वैल्यू क्या मूव कर रहा है, तो वैल्यू आ रहा है अनडिफाइंड, मतलब माइनस अनडिफाइंड आ रहा है। और लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 1/x फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो अनडिफाइंड शो कर रहा है, अनडिफाइंड पॉजिटिव में शो कर रहा है और निगेटिव में शो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जो माइनस साइड के वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, LHL, याद रखना इसको, ये राइट साइड से मूव कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे RHL, ठीक है। LHL का मतलब समझ में आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। तो दो लिमिट की बात की यहां पर, किस पॉइंट पर, तो 0 वाले पॉइंट पर। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर मान लो कोई फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका डिसीजन कौन देगा, तो इसका डिसीजन लिमिट देगा, यानी लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस fx
इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए प्लस, दोनों वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, सेम आ रहा है, देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट मीन्स वैल्यू, वैल्यू एग्जिस्ट, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा भाई। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर इसको हम ग्राफिकली समझे तो देखो, ग्राफिकली हम ऐसे बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इस फंक्शन में क्या शो कर रहा है, तो ए पॉइंट है, ए इज एनी पॉइंट, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। अब इसमें ए माइनस, तो ए माइनस मतलब इसका मतलब ए माइनस का पॉइंट यहां पर है, ए प्लस ये काफी दूर हो गया, ए माइनस बिल्कुल और पास का नंबर लो, बिल्कुल पास का, और ए प्लस इसके इधर लाइज करेगा। तो ये लिमिट ऑफ इस फंक्शन की वैल्यू क्या बता रहा है, 10 बता रहा है। तो a प्लस पर वैल्यू क्या है, तो 10 है, और a माइनस पर भी वैल्यू क्या बता रहा है, यहां पर 10 बता रहा है। ये फंक्शन है, और इस फंक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ वी कैन से दैट लिमिट ऑफ x टेंस टू, लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पर 10 है, और ये क्या है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस, अगर a प्लस लेते हैं तो इस फंक्शन में एफ एक्स फंक्शन में वैल्यू भी क्या है, a भी वैल्यू 10 है, दोनों वैल्यू सेम बता रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट मीन्स वैल्यू, बार बार बता रहे हैं हम, लिमिट मीन्स वैल्यू, एग्जिस्ट मतलब इसकी वैल्यू पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैल्यू नोट बी पॉसिबल। यानी ये केस नंबर 1 है, क्या है लिमिट का, तो लिमिट किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा भाई, तो यहां पर लिखते हैं क्या, तो इफ लिमिट ऑफ, इफ लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू द लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू का साइन लिया हमने, इक्वल नहीं है, यानी इसका मतलब है लिमिट, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी इसका हम ग्राफिकली समझते हैं थोड़ा सा। तो ग्राफ में क्या है, तो देखो हमने ग्राफ लिया, यहां पर ए पॉइंट की बात कर रहा था, ए पॉइंट पर हमने कोई फंक्शन लिया, इस फंक्शन में क्या वैल्यू दिख रहा है, एफ एक्स की वैल्यू लिया हमने, एफ एक्स की वैल्यू ले लिया हमने, दूसरा एफ एक्स की वैल्यू, मान लो ग्राफ ऐसे बन रहा है, यहाँ पर देखो दूसरा ग्राफ क्या बन रहा है, तो ये ग्राफ बन रहा है, दोनों फंक्शन किसका है, तो एफ एक्स का फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या है, फंक्शन में वैल्यू, तो लिमिट मीन्स वैल्यू, तो यहां पर वैल्यू क्या है, तो यहां पर वैल्यू हम मान लेते हैं यहां पर 10 है, और ये वैल्यू क्या मान लिया हमने, 8 मान लिया, वैल्यू मीन्स वाई एक्सिस की वैल्यू। तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या शो कर रहा है, ए पॉइंट पर फंक्शन की दो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड में अलग वैल्यू शो कर रहा है, राइट हैंड में वैल्यू अलग शो कर रहा है, यानी इसे ग्राफिकली ये तो ग्राफ वाइज हुआ। अगर हम मैथमेटिकली समझे तो ये क्या बता रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस मतलब इस फंक्शन, इस साइड के फंक्शन की बात कर रहा है, ये a माइनस फंक्शन जो हो गया, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या बता रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू 8 है, बट लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या बता रहा है, यहां पर 10 बता रहा है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, यानी इस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब हो गया इस फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर नहीं बता सकते, वी कैन नॉट से अबाउट वेदर इट इज 8 और 10, यानी हमारे पास डिसीजन नहीं हो पाया तो लिमिट मींस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब तक हमने दो पॉइंट बताया, एक लिमिट का डेफिनेशन, दूसरा एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा क्या है राइट हैंड लिमिट। दो पॉइंट के बारे में हमने क्लियर किया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो इसके बाद फिर क्या है कि यानी इस टॉपिक को हमने क्या बताया, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब प्रॉब्लम है यहाँ पर
कि किसी फंक्शन का लिमिट का मतलब वैल्यू, जैसे फंक्शन हमने एक लिया लिमिट ऑफ, फाइंड लिमिट ऑफ, लिमिट वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, लिमिट मीन्स वैल्यू। और एक फंक्शन लिया हमने क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 5 अपॉन कुछ भी लिख दो जो तुम्हारी मर्जी है x प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, लिमिट मीन्स वैल्यू, तो यहाँ पर टेंस टू 2 है, 2 प्लस होगा 2 माइनस, ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं फंक्शन में वैल्यू डालते हैं। डाल दिया फंक्शन में वैल्यू, तो जैसे फंक्शन में वैल्यू डालेंगे तो क्या बताएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 मीन्स 0 अपॉन 0। और ये क्या बता रहा है, तो ये 2 डालने पर मतलब 4 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 प्लस 1 मीन्स 9 अपॉन 3, तो ये वैल्यू क्या बता दिया, वैल्यू 3। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लिमिट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आंसर बता दिया, और कुछ लिमिट ऐसे क्या होता है कि वैल्यू 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 1 नहीं होता भाई, याद रखना, ये 0 अपॉन 0 1 नहीं लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं है। यानी इसका मतलब कुछ वैसा फंक्शन है जिसका लिमिट पता, इसका लिमिट फाइंड आउट करना है 0 अपॉन 0 का उस फंक्शन जी, मतलब वी कैन से दैट फंक्शन हैज नोट वैल्यू, रिमेंबर दिस, फंक्शन हैज नोट वैल्यू एट पॉइंट 1, वी गेट 0 बाय 0। लेकिन 0 बाय 0 क्या होता है, एक डिफाइंड वैल्यू होता है, कुछ न कुछ तो वैल्यू शो करेगा। अब शो करने के लिए उसी वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है फंक्शन में, इस लिमिट टॉपिक में। तो इस फंक्शन में हम आगे बढ़ते हैं, तो इससे पहले क्या है, फॉर्म ऑफ लिमिट, लिमिट के कितने फॉर्म होते हैं, तो लिमिट के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ लिमिट, फॉर्म ऑफ लिमिट, लिमिट के फॉर्म। तो लिमिट के फॉर्म में क्या है, पहला हो गया इसमें 0 बाय 0, 0 बाय 0। दूसरा क्या हो गया, अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड, ये भी क्या है, लिमिट का एक फॉर्म है। अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड 1 नहीं होता, ठीक ना। तो इसके बाद फिर क्या है, अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड, ये भी 0 नहीं होता, अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड 0 नहीं होता है। 10 माइनस 10 0 होता है, बात सही है, ठीक ना। लेकिन 100 माइनस 100 0 होता है, ये भी सही है। अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड, ये नंबर कौन सा है पता नहीं है, ये भी नंबर कौन सा है पता नहीं। अनडिफाइंड का मतलब ये हो गया यानी नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होता है, तो लिमिट का फॉर्म है। तो पहला हो गया 0 बाय 0, अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड, अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड, और इसके बाद क्या है, अनडिफाइंड पावर 0, देखो अनडिफाइंड पावर 0, अनडिफाइंड पावर 0 पावर अनडिफाइंड, और फिर क्या है इसका, तो 1 पावर अनडिफाइंड, देखो 1 पावर कितना हो गया इसका अनडिफाइंड, कितने फॉर्म हो गए, 6 फॉर्म है। और इसके बाद एक क्या है इसका 7 फॉर्म, तो 0 इंटू अनडिफाइंड, 0 इंटू अनडिफाइंड, ये भी क्या है 0 इंटू अनडिफाइंड, वी कैन नॉट से इट इज 0। क्या रूल क्या है, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो रूल है। लेकिन रूल किसके लिए है, को डिफाइंड नंबर, यानी किसी भी नंबर, व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, अनडिफाइंड इज नॉट एनी नंबर, तो इट इज इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ लिमिट, इट इज नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट, इट इज नोन एज फॉर्म ऑफ लिमिट, जिसको बोलते हैं डिटरमिनेट फॉर्म, ठीक ना। ये क्या है, फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल क्या लेते हैं कि कोई आदमी सोया हुआ है। अब वो आदमी सोया हुआ है तो क्या कर रहा है भाई, ये तो चलो ये आदमी सोया हुआ है, ठीक ना, हमने एक आदमी बनाया और आदमी को यहां पर सुला दिया। लेकिन ये सोया हुआ है, हमको पता है सोया हुआ है, बाहर से कोई एक आदमी आता है, ठीक है। अब पता करना है कि उससे पूछो कि आदमी क्या सोया हुआ है या चला गया। दो कंडीशन हो सकता है, वो जो बाहर से आदमी आ रहा है वो क्या डिसाइड करेगा, वो क्या सोचेगा कि भाई हो सकता है सोया हो सकता है चला गया हो, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो उसको क्या देखेगा भाई, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसको हिलाए डुलाएंगे, ठीक है, इसको हिलाए डुलाएंगे, ठीक ना। तो हिलाने डुलाने का मतलब क्या है,
लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट राइट इसको करेंगे तो वही हिलाने डुलाने के बाद तब इसका वैल्यू पर हम डिसीजन देंगे कि ये आदमी चला गया या सोया हुआ है, ठीक ना। ये तब हम डिसाइड करेंगे, ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। इसी डिसीजन को हम लिमिट बोलते हैं, ठीक ना। ये 0.0 फॉर्म क्या है, तो ये सोया हुआ है या जगा हुआ है, इसको हिलाना डुलाना पड़ेगा। यानी इसका हिलाने डुलाने का मतलब क्या है, ये लिमिट कैलकुलेट करना है, ये लिमिट कैलकुलेट करना है, ये लिमिट कैलकुलेट करना है, सब सारे लिमिट को कैलकुलेट करना है, इस फॉर्म को लिमिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक फॉर्म और होता है, देखो 0 पावर 0, 0 पावर 0, ये इंपॉर्टेंट है, 0 पावर 0 एक फॉर्म में भी होता है, ठीक ना। यानी फॉर्म ऑफ लिमिट, ये लिमिट में इसी करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो टॉपिक है 11th क्लास से रिलेटेड है भाई, ये 11th क्लास से रिलेटेड है, ठीक ना। और बाकी जो टॉपिक है वो क्या है, जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड है, जेई मेंस है और इसके बाद क्या है, एडवांस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जेई मेंस और एडवांस के पहले हम क्या पढ़ाएंगे, इस लिमिट की बात करते हैं, 0/0। यहां तक समझ में आ गया फॉर्म ऑफ लिमिट क्या है। तो 0/0, अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड, अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड, अनडिफाइंड पावर 0, अनडिफाइंड पावर 0, इट इज इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं इसको, या इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, बिकॉज एनी नंबर पावर 0, एनी नंबर पावर 0 दैट इज 1, एनी नंबर पावर 0 है 1, एनी नंबर, बार बोल रहा है मेनी नंबर, अनडिफाइंड इज नॉट एनी नंबर, तो 0 अनडिफाइंड पावर 0 नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं आ सकता, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस वैल्यू को। इसी तरह ये नंबर है, ये नंबर है, इस टाइप का जो जितने नंबर है सारे नंबर क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। आगे समझ में इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ लिमिट। अब इस इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ लिमिट के बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं पहले कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट सिंपल सा पॉइंट है, यानी इसमें याद रखना प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके 4 बार में हम 4 चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पहला क्या है, फर्स्ट फंक्शन का कर लेते हैं यहाँ पर, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) प्लस gx। मतलब यहां पर क्या है, दो फंक्शन है, एक फंक्शन क्या है f(x) का लिमिट है फंक्शन का, और एक फंक्शन क्या है इसमें gx का। और इस लिमिट को अगर सोल्व करना है, डायरेक्टली सोल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों लिमिट को अलग कर देंगे। यानी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) प्लस लिमिट ऑफ, इट इज प्लस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx। दोनों फंक्शन को हमने अलग कर दिया, तो इससे क्या आ जाएगा, इसमें दोनों फंक्शन को अलग करने के बाद इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ लिमिट। सिमिलरली इन केस ऑफ सेकेंड, इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) माइनस gx, यहां पर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, तो यानी हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या है, माइनस का साइन है, ठीक ना, यहां पर प्लस का साइन था, यहां पर माइनस का साइन आ गया। तो वी कैन से दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx, दोनों फंक्शन को अलग कर दिया। मल्टीप्लाई में भी सेम रूल होगा, फंक्शन 3 में क्या है इसका, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) into gx and this function can be separately solved by using rule of limit of x tends to a f(x) into limit of x tends to a gx। दोनों को हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
ये बात समझ में आ गया। फोर्थ लिमिट है, लास्ट रूल है इसका अलजेब्रा का। 3 तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। फोर्थ रूल की बात करते हैं तो फोर्थ रूल में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। फोर्थ रूल में क्या है यहाँ पर, फोर्थ यानी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिस इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a जी एक्स। इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि ए वाली वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी इट मीन्स इफ, ये रूल कब अप्लाई करेंगे, इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a जी एक्स की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक ना, तब हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट समझ में आ गया। 4 रूल है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड के साथ कंडीशन है, बस इतनी सी बात है, इसको याद रखो। अब हम आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कोई यहां पर, ये नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां पर क्या है, हमने एक फंक्शन लिया, ए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या लेते हैं यहां पर, x टेंड्स टू a x पावर n, कोई भी वैल्यू है यहां पर माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। हम इसको, इस लिमिट को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या रूल है भाई, सबसे पहले लिमिट का मेथड क्या है, वैल्यू को डायरेक्टली पुट करो, ठीक है, डायरेक्टली पुट करो। हो सकता है वैल्यू डिफाइन कर दे, नहीं तो फिर इंटरमीडिएट बताएगा। तो हम वैल्यू को अगर इसमें डायरेक्टली वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर वैल्यू डालने पर क्या जाएगा इसका, x टेंड्स टू a, तो मीन्स x की वैल्यू क्या डालना है, a डालना है, तो a पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या डालेंगे, यहाँ पर a डालेंगे, a माइनस a, मतलब ये क्या है, 0/0 है। तो समझ जाना क्या है, ये आदमी सोया हुआ है, यानी इसको हमको हिलाना डोलाना पड़ेगा, मतलब वैल्यू इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू पता लगेगा। तो इसका हम पहले फॉर्मूला बता देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसका, कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है पर लिमिट ऑफ एक्स, फॉर्मूला नंबर 1, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू a x माइनस n अपॉन a माइनस n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। तो अगर ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का प्रूफ भी बताएंगे, पहले इसके बेस पर एक क्वेश्चन समझ लो, ठीक ना, इसके बाद इसका प्रूफ बताते हैं हम। तो इसका क्वेश्चन में क्या है कि मान लो अगर हम लेते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, क्या लिया हमने, 2x टेंड्स टू 2 लिया, x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, इस फंक्शन की वैल्यू डालना है, वैल्यू बताना इस फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, कोई भी फॉर्मूले का, एनसीईआरटी का, आंख बंद कर लो, सीधा सीधा वैल्यू डालो, सीधा सीधा वैल्यू डालने पर क्या होगा, सीधा सीधा वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू डालने पर क्या आ जाएगा इसमें, ये वैल्यू यहाँ पर रफ वर्क में डालेंगे वैल्यू, तो 8 माइनस 8 आ गया अपॉन 2 माइनस 2 यानी 0/0। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इस फंक्शन का ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म लिखो, यहाँ पर फॉर्म क्या दिख रहा है इसका, फॉर्म दिख रहा है इसका 0/0 का फॉर्म दिख रहा है, 0/0, यानी वी हैव टू सॉल्व दिस। तो सिंपल सा मेथड है कि देखो, जिंदगी में भी कभी किसी आदमी से दिक्कत आने लगे तो उससे क्या बना लो, दूरी बना लो। किस जिंदगी में भी कभी किसी आदमी से दिक्कत आने लगे, उस दिक्कत को सोल्व करना है तो सीधा सिंपल सा थ्योरी अप्लाई करो, उससे दूरी बना लो। तो इसमें दिक्कत किसके कारण आ रहा है भाई, 2 के कारण आ रहा है, देख लो, क्योंकि 0 किसके कारण आ रहा है, 0, तो x की वैल्यू 2 डाला है इसमें तो 0 आ गया, यही रीजन इसके साथ हो रहा है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन करने के लिए क्या बताया, किसी आदमी के साथ अगर दिक्कत हो तो उससे सिंपल सा मेथड है, इसका दूरी बना लो। तो इससे दूरी बनाओ, दूरी बनाने के लिए कैसे करेंगे, इसको काट पीट करेंगे, चाहे उसको मारेंगे या फिर हम वहां से हट जाएंगे, 2 तरीके हैं हमारे पास। तो यानी इसका मतलब तो यह है, तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं लिमिट, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू
टू, यहाँ पर टू का लिमिट सोल्व करना है, मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर x माइनस टू फैक्टराइज कर दिया अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 4, ये वैल्यू आ रहा है डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड किया हमने, x माइनस टू। तो देखो यहाँ पर ये अपने आप दूर हट गया है, ये दूर हो गया हमसे। जैसे ही दूर हो गया तो क्या करेंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो फिर वैल्यू डालने पर क्या आता है, फिर वैल्यू डाल करके देखते हैं हम। तो ये x की वैल्यू क्या डाला, टू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसमें वैल्यू 4 प्लस 4, तो यानी आंसर क्या आ गया इसका 12, इसका सोल्यूशन ही हो गया। ठीक है, ये क्या है 0/0 फॉर्म का। अभी तो हमने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया, क्योंकि अभी थ्योरी बता रहे हैं। आज की क्लास में थ्योरी पूरी अच्छी तरह डिस्कस कर देंगे, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन बताएंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्या डिस्कस करते हैं, हम ग्राफिकली कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राफ बनाया, एक फंक्शन है और एक फंक्शन ही है, दो फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, gx है, ये फंक्शन क्या है तो hx है। दो फंक्शन लिया हमने, इस किसी भी पॉइंट पर हम वैल्यू देख रहे हैं, मान लो इस वाले पॉइंट पर देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, इसको हमने मान लिया ये पॉइंट की वैल्यू क्या लिया हमने b, तो यानी इट मींस gx ग्रेटर देन क्या है, hx है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, एक पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट पर वैल्यू क्या बता रहा है, यहां पर ये वैल्यू हमने मान लिया a, इसके बाद ए पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम है, यानी कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, gx ग्रेटर देन इक्वल टू hx, gx ग्रेटर देन इक्वल टू hx, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हम इसका लिख सकते हैं कि अगर ये फंक्शन ग्रेटर है तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन gx, ये बात ध्यान रखना, एट पॉइंट, किस पॉइंट पर लेते हैं, एट x टेंस टू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेते हैं, हमने पॉइंट लिया C, ये C क्या है, कोई भी पॉइंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू C hx, एक कंडीशन फॉलो करेगा। अब इस पॉइंट के बाद हमें बताते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, तो देखो सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम खाते हैं कैप्सूल, क्यों खाते हैं कैप्सूल, क्यों बनाया जाता है भाई, कि जो उसके अंदर दवाई क्या है, कड़वा दवाई है, तो उस कड़वे दवाई को जल्दी से खाने का तरीका क्या है, तो उसके ऊपर हम एक लेयर लगा देते हैं, तो कोई कैप्सूल बनाई, इसके ऊपर हमने, ये कैप्सूल है, ये मेडिसिन है, और मेडिसिन क्या होता है, कड़वा होता है, तो यानी इसका मतलब क्या है, हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं। लेयर लगाने के बाद सीधा मुंह में गटक जाओ, बात खत्म हो गई, चला गया अंदर, चला गया, बात खत्म हो गई, इसमें कहानी खत्म। तो ये क्या है, सैंडविच का थ्योरम है। इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे 3 फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड नहीं है 3, मान लो 3 है पर्सन है, यहाँ पर A, B और C, 3 पर्सन है। इस पर्सन से हमारी बातचीत नहीं हो पाती, देखो ये ध्यान समझना, इस पर्सन से हमारी बातचीत नहीं हो पाती, ठीक है, हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन बातचीत होती नहीं, डायरेक्ट पूछ नहीं सकते इससे। तो हम क्या करेंगे, हम C से पूछेंगे कि भाई C, ये बताओ B पढ़ने में कैसा है, B पढ़ने में कैसा है, तो इसने बताया सर पढ़ने में तो B ठीक ठाक है। हमने A से पूछा, क्या पूछा कि B पढ़ने में कैसा है, क्योंकि दोनों इसके फ्रेंड हैं, इसने भी क्या बताया कि सर ये पढ़ने में ठीक ठाक है, दोनों क्या बता रहे हैं कि पढ़ने में ठीक ठाक है, ए भी बता रहा है पढ़ने में ठीक ठाक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या डिसीजन लेना पड़ेगा इसके बारे में कि बी पढ़ने में पक्का ठीक ठाक है। मतलब इन दिस देयर आर 3 फ्रेंड्स, ठीक ना, हमने तो फ्रेंड से एग्जांपल लिया, लेकिन एक्चुअली फ्रेंड का एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल किसका है, एक फंक्शन ए है, एक फंक्शन बी है और एक फंक्शन सी है।
फंक्शन बी डिफिकल्ट है, इसको हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। इस कंडीशन में वी हैव टू क्रिएट टू डिफरेंट फंक्शन। एक फंक्शन हम क्या लेते हैं, सी लेते हैं, जो बी से क्या है, ग्रेटर है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स, ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स है, जी एक्स है, एफ एक्स फंक्शन है। एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व दिस फंक्शन। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दो फंक्शन क्रिएट करेंगे। एक फंक्शन हमने लिया जी एक्स, जी एक्स फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स से लेस है या इक्वल टू है। दूसरी वैल्यू क्या बता रहा है, ये एच एक्स, ये फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन की वैल्यू वे डिफरेंट है। मतलब एक हमने फंक्शन क्रिएट किया है, ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर। और ये फंक्शन डिफिकल्ट है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो बी क्रिएट ए फंक्शन एच एक्स। कैसे क्रिएट करेंगे उसको आगे बताएंगे। तो एक एच एक्स हमने फंक्शन क्रिएट किया, एक जी एक्स फंक्शन क्रिएट किया। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली आते हैं, ठीक है ना, ग्राफ वाइज आते हैं। तो इस ग्राफ वाइज में क्या है कि ये फंक्शन है यहाँ पर, एक सेकंड जस्ट ये फंक्शन हमने क्या लिया, तो इट मीन्स ये फंक्शन लिया, ये देखो ग्राफ हमने लिया। एक फंक्शन क्या है एच एक्स, ये फंक्शन है एफ एक्स। इस फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट करना है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व दिस फंक्शन। तो इससे हमने क्या लिया, एक हमने ग्रेटर फंक्शन लिया और एक ग्रेटर फंक्शन लिया। देखो ये ग्रेटर फंक्शन है, ठीक ना। और इसके बाद एक हमने स्मॉलर फंक्शन लिया, दो फंक्शन लिया, स्मॉलर फंक्शन लिया। इसका हमने नाम दिया एच एक्स, इट इज एच एक्स। और ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू मान लेते हैं एम एक्स। मतलब वी आर गोइंग टू सोल्व द फंक्शन एफ एक्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, देयरफॉर वी यूज टू अनदर फंक्शन। इसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तो बी क्रिएट टू अनदर फंक्शन। और फंक्शन कैसा है, एक फंक्शन है एफ एक्स के बारे में स्टडी करना है हमको, लेकिन इसका डिफिकल्ट है, तो इसका हमने सॉल्यूशन लिया ग्रेटर देन एम एक्स से ग्रेटर एक हमने फंक्शन लिया एम एक्स। और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू एच एक्स। ये ग्राफ बता रहा है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्सल टू ए पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट फाइंड करना। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एच एक्स, but it means greater than equal to limit of x tends to a mx। ये फंक्शन है। इस वाले फंक्शन को हम क्या इजीली सोल्व कर सकते हैं, तो यानी इसकी वैल्यू बता दिया a, क्या बता दिया, वैल्यू a बता दिया। तो इट मीन्स a इज ग्रेटर देन लिमिट ऑफ x टेंस टू a लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। दिस वैल्यू, इसको हमने सोल्व किया तो ये भी वैल्यू ए बता दिया। दोनों बात क्या बताया इसने, सही बताया, इधर भी और इधर भी दोनों सही बताया। इस कंडीशन में क्या है कि ये फंक्शन की जो वैल्यू है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए की वैल्यू क्या लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हम क्या इस कंडीशन में ए लेंगे। अगर मान लो यहाँ पर जैसे हमने एबीसी का एग्जांपल लिया था, ABC, बी के बारे में पता करना है, सी ने क्या बताया, पढ़ने में ठीक है सर, ए ने क्या बताया, पढ़ने में ठीक नहीं है, तो इसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकते, नो डिसीजन। यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं आएगा भाई, ठीक है ना, डिसीजन नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर दोनों सेम बता रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या सेम है, तो इस फंक्शन की वैल्यू को हम क्या बताएंगे, वही बता देंगे जो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का रहा है। इट इज नोन एज सैंडविच थ्योरम। हम सैंडविच थ्योरम का देखो एक यूज करते हैं हम यहाँ पर। जैसे यूज हमको क्या करना है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना, मान लो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं भाई। बेसिक चीज हम देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो इसका आंसर आएगा 1 होता है, लेकिन 1 आता कैसे है, क्यों आता है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा स्टडी करेंगे।
तो हमने क्या किया इसके लिए, लेट ए ड्रॉ ए सर्कल फ्रॉम ओरिजिन, इट मीन्स पॉइंट क्या है इसका, सेंटर है, और इस सेंटर में क्या है इसका रेडियस आर है। देखो रेडियस हमने क्या लिया, इसका रेडियस आर लिया, एंड बी ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया इसमें। इट मीन्स अब इसके बाद क्या करना है, x टेंस टू 0। x क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से, एंगल है, और एंगल किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। और रेडियन में लेने का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर एक एंगल लिया, x टेंस टू 0 लिया यहाँ पर, x टेंस टू 0 का मतलब क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो टेंस टू 0 मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, तो हमने बड़ा एंगल लिया है। यहाँ पर क्या लेंगे, और स्मॉल छोटा लेंगे तो और ऐसे बनेगा, और ऐसे छोटा करेंगे तो और बनेगा, इसके बाद छोटा करेंगे तो और एंगल बनेगा यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं x टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 है। उस साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, हम इसके बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जरा देखो ध्यान से। ये बिग ड्रॉ ए ट्रेंगल, यानी इसको हमने नाम दिया O। ये क्या है यहां पर, ये यहां पर पॉइंट O है, ये पॉइंट क्या है A है, और ये पॉइंट क्या है, इसको हमने B मान लिया। इट इज कोड ऑफ ए सर्कल। देखो यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। एक सेकंड, कलर चेंज करने दो जरा। हमने पॉइंट लिया A, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। देखो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट हो गया, पॉइंट O पर टेंजेंट ड्रॉ किया। इट इज एक्सटेंडेड, दिस लाइन को हमने एक्सटेंड किया। इट मीट एट पॉइंट C। ठीक है, एंड बी ड्रॉ ए कोड। तो यहां से हमने B से A को ज्वाइन किया, तो एक कोड बन गया। तो ध्यान से देखो, एक बन रहा है यहाँ पर ट्रेंगल छोटा वाला, एक सेक्टर बन रहा है, और एक क्या बड़ा 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 ट्रेंगल बन रहा है। यानी इट मीन्स बी कैन से दैट, ये क्या हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, AOB, AOB का एरिया मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू क्यों आएगा भाई, तो एंगल अगर बिल्कुल छोटा कर दें यहां पर, तो ये यहां पर टच कर जाएगा, बी पॉइंट यहां पर टच कर जाएगा यहां पर, और न देख और न देख। यानी इसका मतलब 10, यानी इसका इक्वल टू, इसलिए हमने इक्वल टू लिया है। इक्वल एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, सेक्टर लिखेंगे यहां पर, एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम लिखते हैं यहां पर, कौन सा सेक्टर लेंगे, ज्यादा बड़ा ले लिया है ना, कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, तो ऐसा करो इसे थोड़ा छोटा लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, AOB लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, तो AOB, AOB सेक्टर का एरिया, देखो इसका एरिया इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल, तो AOC, AOC ये बिल्कुल आएगा इसमें। ये ट्रेंगल का एरिया लिया हमने, देखो एक ट्रेंगल का एरिया लिया है, ये ट्रेंगल का एरिया क्या है। इसके बाद हमने दूसरा एक सेक्टर का एरिया लिया है, सेक्टर का एरिया में देखो थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, तो ये एरिया क्या ग्रेटर है, और ये एरिया, एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, ये बाहर वाला एरिया है AOC का, तो और बड़ा हो गया, बात खत्म हो गई। इसका एरिया क्या आएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आता है, तो थीटा, थीटा मतलब क्या हो गया, x,
अपॉन 2 पाई इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमने क्या लिया? आर, तो पाई आर स्क्वायर इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल एओबी। एरिया ऑफ ट्रेंगल एओबी क्या आएगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? तो इसका आर है, और हाइट क्या है? एसी। तो हाफ इंटू बेस मतलब आर इंटू क्या लिख सकते हैं? एसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका? तो बेस है इसका आर है, और लेकिन हाइट क्या है भाई? तो हाइट देखो ये वाला इसकी हाइट है, इसको हमने मान लिया ई, तो ये क्या रहा यहाँ पर? बी ई, हाफ इंटू बी लिख सकते हैं इसमें बी। इसमें अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री बी फाइंड आउट करने के लिए, और इसके बाद इसको फाइंड आउट करने के लिए एसी। दो चीज फाइंड आउट करना है, तो बीसी और एसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे भाई? तो इन ट्रेंगल इन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या बताएगा? साइन एक्स इजकल टू बेस इंटू हाइट, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया इसका बीई। तो बी अपॉन क्या पुट करेंगे पर? बी अपॉन इसका हाइपोटेनस क्या है? इसका आर है, मीन्स बी की वैल्यू क्या बता रहा है? बी की वैल्यू बता रहा है आर साइन एक्स। आ गया समझ में यहाँ तक? अब ट्रेंगल में आते हैं, बड़े वाले ट्रेंगल में एओसी में आते हैं, तो एओसी में क्या लिख सकते हैं? tan x मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan x इजकल टू परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू एसी है, अपॉन इसका बेस क्या है भाई? तो बेस रेडियस आर है, मतलब एसी की वैल्यू क्या है? तो एसी की वैल्यू है एक्स, ये tan x इंटू आर, मतलब आर इंटू tan x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू हम साइन एक्स अपॉन एक्स कैलकुलेट करने वाले हैं, इसके लिए हम इतना कैलकुलेशन समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? जिसको आता है वो आगे बढ़ जाना, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? तो हम इसको क्या करते हैं? अब सारी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं फंक्शन में, बस अब इसका ग्राफ काम खत्म। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देयरफॉर क्या पुट करेंगे यहाँ पर? हाफ इंटू आर इंटू ए की वैल्यू क्या है? तो आर साइन एक्स है, यहाँ पर आर साइन एक्स है वैल्यू, ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पर? तो एक्स अपॉन 2 पाई, तो एक्स बाई टू, पाई से पाई कैंसिल, इसका हो गया पाई से पाई कैंसिल, तो यानी इसका मतलब कितना हो गया वैल्यू? तो एक्स इंटू आर स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू डालो 1/2 और इंटू आर और इंटू ए सी की वैल्यू, तो आर इंटू tan x लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, tan x, ठीक है? आर स्क्वायर तीनों टर्म में है, यानी तीनों टर्म को कैंसिल कर देंगे आर स्क्वायर, एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर उतना नहीं लिखना है, तो उतना लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे फिर हम। तो यानी इसका मतलब हो गया क्या? साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, देखो साइन एक्स आर स्क्वायर कैंसिल, यानी साइन एक्स अपॉन 2 आ गया, लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसिल एक्स अपॉन 2 और लेस देन इक्वल टू tan x बाई 2। इसके बाद देखो ध्यान से, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सारे इक्वेशन में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें? साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू tan x, इट इज tan x, and therefore it is x up less than equal to tan x means sin x upon cos x, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, cos x, और इसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे? sin x, फिर इसको sin x से डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन में, तो sin x से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन साइन एक्स लेस देन इक्वल टू साइन एक्स मीन्स 1 अपॉन कॉस एक्स। अब यहां पर देखो, इसी में लिख देते हैं हम। यहां पर क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए, तो रेसिप्रोकल करने पर इक्वलिटीज क्या होता है? चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटीज। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? साइन एक्स अपॉन एक्स
साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इनइक्वलिटी चेंज हो गया, बट ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस एक्स। ये बात आ रही समझ में? हम इसके आगे सोल्व करेंगे इस फंक्शन को, तो क्या आ जाएगा इसमें, लिमिट लेते हैं यहां पर, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, एंगल कितना होना चाहिए, जीरो, ये बिल्कुल पास का एंगल लेते हैं, देखो यहां पर बिल्कुल पास का एंगल लिया हमने जीरो, x टेंस टू जीरो हमने इसके लिए यूज किया है, x टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो 1, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो cos x, देखो हमने यहां पर लिख दिया cos x। अब क्या करेंगे भाई, इसकी वैल्यू डालेंगे, ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना, देखो ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मींस वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ, किसका लिमिट कैलकुलेट करना है, x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू, यहां पर वैल्यू क्या करना है, x की वैल्यू डालो जीरो, तो यहां पर तो x दिख ही नहीं रहा है ही नहीं, तो नहीं है तो आंसर 1, बात खत्म हो गया, नहीं है ही नहीं तो इसमें डाले क्या भाई, ये तो 1, यहां पर डालते हैं जीरो, तो यहां पर क्या बना देगा cos जीरो, और cos जीरो क्या होता है 1, तो ये क्या शो कर रहा है, इसके लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी 1 है और राइट हैंड की वैल्यू भी 1 है, दोनों वैल्यू यहां पर 1 बता रहा है, यानी देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट ऑफ, देयरफॉर लिमिट ऑफ, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो और साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू तो 1 होता है वैल्यू। आ गई बात समझ में? हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले एक सर्कल, ध्यान से देखो यहां पर सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस आर, ये सर्कल ड्रॉ किया हमने, रेडियस क्या है इसका, रेडियस आर है, और यहाँ पर ट्रेंगल का हेल्प लिया, यहाँ पर स्मॉलेस्ट ट्रेंगल है, एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल स्मॉलर देन सेक्टर ऑफ दिस, इसका सेक्टर, हम लोग सेक्टर मतलब इस एरिया से देखो स्मॉलर है ये, ठीक ना, सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक ना, इस सेक्टर के एरिया से क्या है, स्मॉलर है, ठीक ना, और इस जो सेक्टर का एरिया से स्मॉलर है, और सेक्टर का एरिया ट्रेंगल के एरिया, बाहर वाला ट्रेंगल के एरिया से स्मॉलर है, बस ये थ्योरी अप्लाई कर दिया हमने, अप्लाई करने के बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, सोल्व करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। एक तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया है, ठीक ना, तो इफ लिमिट ऑफ, हमारा क्या रिजल्ट आया कि लिमिट ऑफ ये लेते हैं यहां पर, दूसरा कलर लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 क्या बताता है फिर, तो अगर लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो लेते हैं और tan x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या आएगा 1, यही वैल्यू क्या आ रहा है 1 ही आएगा। रीजन क्या है भाई, तो हम इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कुछ नहीं करना है, tan को कन्वर्ट कर दो, यानी सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका, यानी लिमिट ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया हमने, साइन एक्स अपॉन एक्स और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दो फंक्शन का बन गया, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, दो फंक्शन आ गया, हम इस फंक्शन को अलजेब्रा ऑफ लिमिट से क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट लिख देंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, हमने इसको अलग लिख दिया यहाँ पर, और इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट है cos x, तो ये वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये इसमें जीरो डालेंगे तो ये भी 1, तो ये भी 1, तो ये भी 1, तो आंसर ये भी 1, ये भी 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हो बात समझ में। अब फॉर्मूला नंबर 3 ये है कि व्हाट इज, ये लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो cos x, इसका लिमिट क्या आएगा, तो इसका लिमिट भी 1, रीजन क्या है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ये तो डायरेक्ट वैल्यू बता रहा है, तो cos जीरो क्या होता है यहाँ पर 1, पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, तो इट मींस वैल्यू कितना बता रहा है 1 बता रहा है, आंसर ये तो डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला नंबर 4,
ये लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये वैल्यू क्या बता रहा है भाई, डायरेक्ट वैल्यू डालो तो 0/0 बता रहा है। देखो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे ए पावर एन माइनस ए पावर एन 0/0, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताया हमने एन इंटू ए पावर एन माइनस 1। तो इसका प्रूफ देख लो जरा, ऐसे देखो प्रूफ पढ़ना नहीं है, लेकिन हमको प्रूफ इसलिए समझा रहे हैं, जिसको पढ़ना है समझ लेना, नहीं समझना है तो भाई वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लेना, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ बता रहे हैं इसकी, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का प्रूफ थोड़ा सा लंबा चलेगा, जरा देखना ध्यान से। तो इसमें क्या है, लिमिट ऑफ हमारा क्या है यहाँ पर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का पावर एन अपॉन ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू बताना है। तो एक्स टेंस टू ए मतलब एक्स क्या है, ए की पास की वैल्यू है, एक्स टेंस टू ए, ये क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो लेट हमने क्या मान लिया भाई, एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू है मान लो ए प्लस एच, ए से ग्रेटर है या ऐसा स्मॉलर है, तो हमने ए प्लस एच मान लिया, ए माइनस एच भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमने फिलहाल क्या लिया है, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। तो एज एक्स टेंस टू ए, यानी एक्स की वैल्यू ए के पास की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू क्या होगा भाई, तो एच की वैल्यू 0 के पास की वैल्यू होगा, टेंस टू 0, इसका मतलब 0 हो सकता है। एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, हम माइनस भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ पर, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। तो इसमें लिखेंगे एक्स टेंस टू ए एंड एच टेंस टू 0, बात वही है, ठीक है। इसलिए हमने दोनों में से किसी एक को लिखो, यानी हमने इसको इससे सोल्व किया। लिमिट को चेंज करें, देखो लिमिट क्या क्या चेंज होगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिया है, अगर x टेंस टू ए है तो x टेंस टू 0 हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा, x की वैल्यू a प्लस एच डालेंगे, यानी देयरफॉर लिमिट ऑफ क्या लिमिट लेंगे यहाँ पर, h टेंस टू 0, x की वैल्यू क्या डालेगा यहाँ पर, तो a प्लस एच, देखो a प्लस एच पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई ये ए प्लस एच माइनस ए, देखो ये माइनस ए है, यहाँ भी माइनस ए ही है, दोनों में ये है, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 ए प्लस एच पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू हमने क्या लिखा, ए प्लस एच लिखा है ना, एक्स टेंस टू ए प्लस एच डिवाइडेड बाई, हमको एक्स प्लस एच लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं है, डिवाइडेड बाई क्या लिखे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई एच। इसमें अप्लाई करेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल अप्लाई करने के बाद क्या जाएगा इसमें, बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कोफिशिएंट ऑफ NC0, देखो यहाँ पर पहली वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, NC0 ए पावर n प्लस NC1 ए पावर n माइनस 1 इंटू एच यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटू एच आ रहा है, यानी बी की वैल्यू बाइनोमियल से, प्लस NC2 प्लस क्या लिखे यहाँ पर, NC2 ए पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर डॉट 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 एच स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम इसको आगे लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 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 हमने लिख दिया, और लास्ट वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए माइनस एन माइनस ए पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, एच से, और पूरे फंक्शन का लिमिट लेंगे, तो लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा,
यह आएगा लिमिट ऑफ क्या रहा है इसमें, एच टेंस टू 0 आ रहा है और इसके बाद ये पूरी वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ तक हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे, आगे देखो क्या करना है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगा 1, यानी देयरफॉर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 ए पावर एन माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये प्लस एन इंटू एन सी वन क्या होता है, तो एन सी वन होता है एन, ठीक है, एन सी वन एन होता है, तो इसको सीधा सॉल्यूशन लिख रहे थे, यहाँ लिखते हैं एन, और इंटू ए पावर एन माइनस वन और प्लस ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर एन सी टू सोल्यूशन नहीं करते हैं, यहाँ पर ए पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री और इंटू एच क्यू ये डॉट 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 माइनस क्या लिखे यहाँ पर ए पावर एन, इट इज कैंसिल आउट, ए वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, डिवाइडेड बाई एच, देखो डिवाइडेड बाई एच। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एच को मान लेंगे, एच यहाँ भी आ रहा है, देखो यहाँ भी एच है, एक एच यहाँ भी आएगा, ये वैल्यू क्या है, एच है, ये वाली वैल्यू एच है। एच कॉमन ले लिया हमने, तो एच कॉमन लेने के बाद क्या जाएगा इसमें, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, एच कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा इसका, एन इंटू ए पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू इंटू एच, यहाँ पर एक एच बच जाएगा, पावर 2 है, प्लस में क्या लिखें यहाँ पर एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री और इंटू एच स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, हायर पावर ऑफ एच, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे इसको, एच से, तो ये एच से ये वाला एच कैंसिल। अब बचा क्या, जो वैल्यू बचा इसमें क्या डालेंगे, एच डालेंगे, तो एच क्या है, 0 है, जैसे ही हम इसमें 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन, ये फंक्शन 0 डालने के बाद क्या हो जाएगा, जरा देखो ध्यान से, इसका आंसर बता देगा क्या, इसमें तो एच डलेगा नहीं, इसका आंसर आएगा एन इंटू ए पावर एन माइनस वन प्लस ये 0 है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, देयरफॉर इट्स आंसर इज एन इंटू ए पावर एन माइनस वन, यानी हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, और फॉर्मूला क्या हो गया इसमें, तो ए पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, दोनों पावर सेम होना चाहिए, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पावर क्या है, तो पावर यहाँ पर हम लिखते हैं 1 है और यहाँ 1 है, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। इसका दूसरा मेथड भी है लेकिन हमने इस मेथड से सोल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन लें, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू क्या लेते हैं, यहाँ पर एक्स टेंस टू 5, तो एक्स पावर 4 माइनस क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो 6 to 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन में इसका रूल क्या है, जरा रूल को ध्यान से देखो, पावर एन मीन्स पावर 4 है, तो यहां भी पावर क्या आना चाहिए, एन मतलब 4 ही आना चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज सोल्व नहीं हो पाएगा। तो यानी देयरफॉर वी कैन राइट दैट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 5 इज एक्स पावर 4 माइनस 5 पावर 4 डिवाइडेड बाई, जिसे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 5 आ गया यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना आ गया, बिना सोल्व किए हुए क्या लिखिए यहाँ पर 4 इंटू ये पावर देखो पहला n और इंटू 5 पावर 4 माइनस 1 3 मीन्स 4 इंटू 125 क्या होता है भाई, तो 500, मतलब इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो 500 वैल्यू है, किस पॉइंट पर, 5 पर।
ऐसे क्या बता रहा है 0/0, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू अभी इसका एक एल हॉस्पिटल रूल भी होता है 0/0 के लिए, लेकिन अभी बताएंगे बाद में, पहले इसको समझ लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं। ये फंक्शन क्या है, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि ये फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला पर क्या है इसका, तो लिमिट ऑफ ई एक्स -1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1। अब ये भी प्रूफ करके बता ही देते हैं साथ में कि इसकी वैल्यू 1 कैसे आती है। तो एक्चुअली क्या है, ई एक्स इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इट्स वैल्यू इज ई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। इस तरह से वैल्यू क्या होता है, ई एक्स की वैल्यू। तो अगर ई एक्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलिनोमियल में। बी कैन कन्वर्ट साइन एक्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक इन टर्म ऑफ पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल इन टर्म ऑफ पोलिनोमियल, लॉगरिथमिक इन टर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक ना, मतलब किसी भी फंक्शन को हम पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, या फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तीनों फंक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, वही एक्स की वैल्यू अगर इतना है तो वैल्यू यहाँ पर डाल दो। यानी लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू क्या लिखा हमने, 0 लिखा है यहाँ पर। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन की वैल्यू डालते हैं। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, देखो अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 एंड माइनस, लास्ट में क्या है इसका, -1 है, -1। दोनों एक ही कलर है, -1 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय x से, x। तो -1 का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैंसिल, -1। तो इट मीन्स व्हाट इज रिमेनिंग वैल्यू, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, हमने यहाँ पर क्या किया, x कॉमन लिया हमने, देखो यहाँ पर x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/1 आएगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और इंटू क्या आएगा, इंटू x आएगा, यहाँ पे इंटू x आ रहा है, प्लस क्या पुट करेंगे यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल, और इंटू क्या आ रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, और इंटू एक्स का पावर कितना आ रहा है पर क्यूब आ रहा है, प्लस और लिखना है तो लिख लो 1/5 फैक्टोरियल, और इंटू एक्स का पावर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये डॉट डॉट डॉट। ठीक ना, और डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको हम, एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये एक्स दोनों कैंसिल हो गया दोनों। तो अब इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर, तो जो बचेगा उसके वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू डालने पर क्या बता रहा है इसकी वैल्यू, जरा देखो ध्यान से, वैल्यू 0 डालना है, 0 यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा, यानी लिमिट ऑफ, वी कैन से दैट इट मीन्स 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी दिस वैल्यू इज 1। यानी ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 e पावर x -1 अपॉन x की वैल्यू क्या रहा है यहाँ पर 1। ठीक ना, ये जिसको प्रूफ आता है तो ठीक है, नहीं अपना आगे बढ़ लेना। ठीक है, प्रूफ के साथ पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सारे सबका प्रूफ बताएंगे साथ साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, ये लॉगरिथमिक का फॉर्मूला। लॉगरिथम में क्या होता है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये वैल्यू है, इक्वल टू वैल्यू क्या आता है, इसका आंसर 1 आता है, यही वैल्यू क्या है इसका 1 है। ठीक है, 1 आ रहा है, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इसके लिए भी फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक का फॉर्मूला। तो लॉगरिथमिक का फॉर्मूला क्या होता है, log 1 प्लस एक्स की एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होता है यहाँ पर, तो x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 प्लस x5 अपॉन 5 डॉट डॉट डॉट।
इवन के साथ नेगेटिव, ऑड के साथ पॉजिटिव, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए तो तुम मैक्लेरिन का थ्योरम है, उस थ्योरम को समझना पड़ेगा, तब ये फार्मूला का डेरिवेशन होगा। बट इन द क्लास 11th यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला टू कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम इनटू पोलिनोमियल। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू यहाँ पर डालते हैं। तो वैल्यू डालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 आ रहा है पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, लॉग कितना आएगा इसका भाई, लॉग, तो लॉग क्यों लिखेंगे हम इसके, तो वैल्यू हम इसका सीधा सीधा वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू क्या डालेंगे इसमें, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स, ये और ठीक है, माइनस एक्स 4 अपॉन 4, ये वैल्यू डालते चले जा रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, और प्लस 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 लास्ट में क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ऐसा एक्सटेंड कर रहा है, और वैल्यू ऑफ एक्स हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेने के बाद एक से एक्स कैंसिल होगा, यही होगा ना इसमें। तो हम एक्स कॉमन लेते हैं, तो एक्स कॉमन में क्या बता रहा है वैल्यू, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, और इसके बाद एक्स कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और माइनस एक्स 3 अपॉन 4, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जाने दो। अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स, इट इज कैंसिल आउट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो 0 डालेंगे तो यहाँ से 0 0 0 आना शुरू हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, इस तरह से वैल्यू आएगी, यानी आफ्टर ऑल इट इज 1। आफ्टर ऑल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इट इज फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला है, तो लिमिट ऑफ, याद रखना पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, और इसके बाद log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एक लास्ट फॉर्मूले पर, ठीक ना, वो फॉर्मूला क्या है इसका, तो ये भी देख लो। तो ये फॉर्मूला क्या है, लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या लिखते हैं यहाँ पर, 0, a पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है log e बेस क्या रहेगा, a, और यहां से वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखो, पहले समझ लो, शॉर्टकट अगर सोल्व करना है तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर, e पावर 4x, सॉरी e पावर नहीं, हम लिख रहे थे a पावर क्या लिखते हैं यहाँ पर, 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करते हैं, x। अब इसकी वैल्यू बताओ, यानी सिंपल सा रूल क्या है इसका, a पावर x इज ए कांस्टेंट नंबर, इस नंबर में क्या पावर क्या है, x है, यहाँ पर पावर क्या है, 4x है, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड करने पर 4 क्या है, तो कांस्टेंट नंबर है, यानी वी हैव टू सोल्व द लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 a पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x। तो हम देखते हैं क्या, ये रूल ये फॉलो कर रहा है, ये रूल फॉलो कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या होता है, तो 4 तो पहले से है, इनटू इसका रूल क्या होता है यहाँ पर, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये नंबर हमने लिखा है a, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर log e a, आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ रहेगा तब भी इसकी मेथड से सोल्व करेंगे, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। यानी लिमिट ऑफ क्या लिखा है पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये 3 पावर 4x माइनस 1 अपॉन x, इस नंबर को सोल्व करना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे डायरेक्टली, a क्या है, इट इज ए कांस्टेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, आपने कांस्टेंट की वैल्यू बता दिया है, और वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो यानी इसका मतलब पहले क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड ये कर दिया, तो 4 ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर 4, तो लिमिट ऑफ क्या लिखा यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, और इट मीन्स 3 पावर क्या लिखा यहाँ पर, 3 पावर 4x लिखा हुआ है, माइनस 1 अपॉन कितना आ गया यहाँ पर 4x,
ठीक है। एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर दिस, इफ x टेंस टू 0, इफ x टेंस टू 0 देन 4x टेंस टू ए भी वैल्यू क्या है 0, 5x टेंस टू 0, 6x टेंस टू 0, सारी वैल्यू 0 आएगी। यानी इसका मतलब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने पर कितना आ रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर 4, तो कांस्टेंट है हमने बाहर लगा दिया log e, और इसके बाद कांस्टेंट नंबर क्या है यहाँ पर, तो 3, तो log e 3। क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, जरा इसको 2 मिनट वीडियो को गैप करके उसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो यानी क्वेश्चन हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो ये नेक्स्ट पेज, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, और क्या लिख दे यहाँ पर, जो मर्जी लिख दो, e पावर, तो e पावर 3x माइनस क्या लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन x। ठीक ना, हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिमाग लगाओ इसमें, जरा 2 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वी कैन सोल्व यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड। एक तो हम इसको पोलिनोमियल में दोनों कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि पोलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिना कन्वर्ट किए बताते हैं। तो यानी हमारा रूल क्या है, हमारे पास रूल है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और e पावर x माइनस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे x, तब वैल्यू 1। दूसरा रूल क्या होता है साइन का, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ए भी वैल्यू क्या बता रहा है, ए भी वैल्यू बता रहा है 1। तो यहाँ भी x नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, लिमिट ऑफ, देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये क्या लिखा हुआ है, e पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई हमने क्या डिवाइड किया x से, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन x गिवन है यहाँ पर, साइन x अपॉन के इससे भी डिवाइड किया हमने x से, दोनों को ये भी x से डिवाइड कर दिया। साइन x देखो ये है यहाँ पर साइन x है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन बन गया, दोनों फंक्शन का लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका लिमिट क्या आएगा इसमें, देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दिया इसको, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। दिस 3 इज कांस्टेंट, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 e पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिमिट ऑफ बाय द रूल ऑफ लिमिट अलजेब्रा, ये रूल ऑफ लिमिट ऑफ अलजेब्रा, तो यानी ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, कोई बात नहीं है। तो यानी क्या पुट करेंगे यहाँ पर, x टेंस टू 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने पर कितना रहा पर, साइन x अपॉन x की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया वैल्यू, तो इट मीन देयरफॉर ये भी वैल्यू 1, देखो कंप्लीट वैल्यू 1 बता रहा है, वैल्यू यहाँ से तक वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 अपॉन 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब कुछ वैसे फंक्शन होते हैं जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते, लिमिट एग्जिस्ट नहीं, जैसा हमने पूछा व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट ऑफ x टेंस टू 10 एंड स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू, ये क्या लिख, कुछ भी लिख दो, इंटीग्रल नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर 2, और क्या हमने लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों एक जैसे हैं। इस तीनों का आंसर क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है, तो रीजन बताएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीग्रल पॉइंट क्या है इसका 5, और इसके बाद ये 10 इंटीग्रल पॉइंट है,
यहाँ भी स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा एंड इट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. In this question it means if limit of x tends to 5 and greatest integer function of x, so 5 is the integral number. Let first find left hand limit. So right here left hand limit at x is equal to 5 means left hand limit means limit of क्या कैलकुलेट करना पर limit of x tends to 5 minus means less than 5. It is minus less than 5 and it is greatest integer function. We have to find the value of this function. तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? इस फंक्शन की वैल्यू आएगा 4. क्यों आएगा 4 भाई? तो ये क्या लिखा हो 5 माइनस मीन्स इट इज लेस देन 5 मीन्स 4.999. इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी 4 पॉइंट और लेते हैं पर 99999 तभी वैल्यू क्या आएगा? इसका 4 ही वैल्यू आएगा. एंड इन दिस केस इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन द फंक्शन टॉपिक. Therefore this value is 4. And if we calculate value of किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर? तो वैल्यू ऑफ 5 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट. Therefore we can say that left hand limit of function at x is equal to 5 is equal to 4. Now if we find the right hand limit at x is equal to 5 means we are going to discuss about limit of x tends to 5 plus it is greatest integer function. 5 plus means it is more than 5. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5. इसका आंसर आएगा 5. रीजन क्या है? तो 5 पॉइंट ये फंक्शन में पड़ा 5.001. इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा. यानी दोनों वैल्यू क्या है? डिफरेंट है. यानी देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 की जो वैल्यू है माइनस फंक्शन में ये फंक्शन f(x) इज नॉट इक्वल टू द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 ये प्लस f(x). दोनों वैल्यू क्या है? सेम नहीं है. देयरफॉर बोथ आर नॉट इक्वल. देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, ये बात समझ में आया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. याद रखना शॉर्टकट वे में, ठीक है ना. कंपटीशन में जब आएगा तो इसको शॉर्टकट वे अप्लाई करते हैं, इतना एक्सप्लेन नहीं करना है. यानी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एंड ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इट इज द पीस वाइज फंक्शन. ये पीस वाइज फंक्शन तो क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट इट्स वैल्यू एट इंटीग्रल पॉइंट मीन्स 1 2 3 4 पर किसी पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा. बात खत्म हो गई, ठीक ना. तो अब ये ध्यान रखना, हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर दिया है. 2 और 3 यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक ना. अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको बता दें, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, देख लो ध्यान से. कितना मिनट का वीडियो हो गया? ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो देखो, जब भी पढ़ो ना तो ध्यान रखना कि मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कलम और कॉपी लेकर के साथ में बैठो और तब इसको डिस्कस करो. जैसे जैसे पढ़ाते हैं वैसे वैसे लिखते चले जाओ, ये बिल्कुल समझ में आएगा. बिल्कुल हमने सिंपल तरीके से समझाया है. इसके बाद भी नहीं समझ में आएगी तो हम तो तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे, ठीक है ना. टेंशन मत लो, ठीक है ना. धन्यवाद.